हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। सी लैंग्वेज की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है वो है आउटपुट एंड इनपुट स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज सीखने वाले हैं, बेसिकली आउटपुट क्या होता है और इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है। आउटपुट स्टेटमेंट एंड इनपुट स्टेटमेंट सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है और इसका क्या यूजेज होता है, ये हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, देखते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पे आउटपुट जो होती है, आउटपुट स्टेटमेंट, इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपको कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है, कुछ भी टेक्स्ट या कोई वैल्यू या कुछ भी आपको डिस्प्ले करना है सी लैंग्वेज के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसके अंदर आप प्रिंटफ जो फंक्शन होता है ये यूज होता है। एक्चुअल में यही हमारी आउटपुट स्टेटमेंट होती है। आउटपुट स्टेटमेंट क्या है? प्रिंटफ। अब ये जो प्रिंटफ होता है, इस फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जनरली किसी भी टेक्स्ट को या कोई भी वैल्यू को अगर आपको डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंटफ का यूज करते हैं इस फंक्शन का। अब देखिए यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट होता है। इनपुट स्टेटमेंट जो होता है, बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर किसी वैल्यू को या किसी कैरेक्टर को आपको क्या करना है, यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंटर कराना है। समझ में आ रहा है? इंटर कराना है, स्कैन कराना है, प्रोग्राम के अंदर यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इनपुट स्टेटमेंट के अंदर हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। स्कैनफ फंक्शन बेसिकली क्या करता है, रन टाइम में आप जो भी वैल्यू देते हैं कोड के अंदर इंटर कराने का प्रयास करते हैं, वो स्कैनफ जो फंक्शन होता है वो स्कैन करके कोड के अंदर आपको असाइन कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी सी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखेंगे तो कई सारे मेनी आप प्रिंटफ और मेनी स्कैनफ फंक्शन का यूज करके यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं और वैल्यू को स्कैन भी कर सकते हैं, स्कैन करके कोड के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रिंट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू को स्कैन करा के रखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोड लिखते हैं तो हमको दो हेडर फाइल लगाना इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको हटा भी देंगे तो भी आप यहाँ studio.h की मदद से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे दोनों हेडर फाइल लगानी पड़ती है, क्योंकि हमको कई सारे फंक्शन को यूज करना होता है जो इन दोनों हेडर फाइल के अंदर होता है, तो इसलिए हम इन दोनों को जनरली लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको कैसे इसको इंसर्ट करना है अपनी कोड के अंदर, लिखेंगे h का सिंबल और फिर लिखेंगे इंक्लूड studio.h एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। तो हमने इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। फिर आपको सेकंड हेडर फाइल इंक्लूड करना है तो लिखेंगे h include conio.h। तो हमको यहाँ पर हमने सेकंड हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। अब आपको यहाँ पर मेन फंक्शन लगाना होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा इंट मेन। इंट हमारी रिटर्न टाइप, यानी ये जो मेन मेथड है ये रिटर्न कराएगा वैल्यू को, वो भी आपकी इंटीजर। समझ में आया? अब इसके बाद आपको क्या करना, आप चाहें तो इसको वाइड भी कर सकते हैं। वाइड, जब आप वाइड करेंगे तो इस रिटर्न को आप हटा देंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देना है। समझ में आया? वह अगर आप यहाँ पे वाइड नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे वैल्यू देना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न, और यहाँ पे रिटर्न के अंदर आप कुछ नहीं रिटर्न कराएंगे तो जीरो लिखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू आपको रिटर्न कराना पड़ेगा, नहीं तो एरर होगा। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मेन मेथड को ओपन करना है। तो कैर st नाम का वेरिएबल बनाया है जो कैरेक्टर टाइप का है। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये एरे बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है, यानी एरे बन गया। st जो है वो एरे बन गया। एरे क्या होता है हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इस एरे के अंदर आप जितना चाहे उतना बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल में इस एरे के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है अगर हम कोई वेरिएबल ऐसे बना करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, नल से इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो इक्वल के बाद हमने डबल कोटेशन के अंदर नल दे दिया। नल का मतलब कुछ भी नहीं। तो ये नल हमारी जब एसटी के अंदर स्टोर होगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी गार्बेज वैल्यू रहेगा वो हटा देगा, नल कर देगा, यानी खाली कर देगा। ठीक है, फिर आपको सेमीकोलन। अब आपको करना क्या है, आप चाहते हैं कि जब हम कोड को रन कराएं तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक मैसेज आए, सबसे पहले इंटर योर नेम। योर नेम ये मैसेज आए तो आप लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे वो मैसेज जो डिस्प्ले होगा। तो हमने लिखा इंटर योर नेम, तो ये जब भी आप रन कराएंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर यूजर अपना नाम एंटर कराएगा, जो भी नाम होगा वो नाम एंटर कराएगा। जब वो नाम एंटर कराएगा तो इस नाम को स्कैन करके किसी वेरिएबल में रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्कैन अप और डबल कोटेशन के अंदर आपको यहाँ पे %s लिखना है। एस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। st जो है ये हमने एरे बना दिया है, तो ये स्ट्रिंग टाइप की आपकी जो होता है डाटा टाइप हो जाता है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो इसलिए हमको s जो होता है %s लगाना पड़ता है डबल कोटेशन के अंदर। आगे हम लोग सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर %s, फिर यहाँ पे कामा, और यहाँ पे एंड करके ये जो वेरिएबल होता है इसका नाम यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे लिखेंगे st, और फिर यहाँ पर रहेगा आपकी ब्रैकेट और फिर सेमीकोलन, यहाँ पे st लिखना है। समझ में आया? तो यहाँ से स्कैन हुआ क्या, हमारा वैल्यू स्कैन हुआ और यहाँ पे st के अंदर स्टोर हो गया। क्लियर? अब आपको क्या करना है, इसको देखना है st के अंदर स्टोर हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ पे फिर से printf यहाँ पे मेथड लगाएंगे, लिखेंगे आप डबल कोटेशन के अंदर ये मैसेज आपकी हेलो, और यहाँ पे %s लिखना है। जब भी आप st को डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे st है, इस st की वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे %s लिखना है, और यहीं पे वैल्यू डिस्प्ले भी होगा जहां पे आप %s लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने %s लिख दिया, तो यहाँ पे कामा, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया st, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पे आपको रिटर्न कराना है क्योंकि हमने इंट दे दिया, तो रिटर्न आप 0 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ आप रिटर्न नहीं करा रहे, तो रिटर्न 0 कर देंगे। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज, तो ये मेन मेथड हमने ओपन किया था, यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली हमको सीखना क्या था, हमको ये चीज सीखना था आउटपुट एंड इनपुट स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए, आउटपुट हमारा जो प्रिंटफ है, ये हमारी प्रिंटफ, ये आउटपुट आपकी स्टेटमेंट है। स्कैनअप जो है ये इनपुट स्टेटमेंट है। तो ये प्रिंटफ की मदद से हमने यहाँ पे मैसेज को प्रिंट किया है और यहाँ पे आंसर को डिस्प्ले किया है, और यहाँ पे स्कैनअप की मदद से हमने रन टाइम में वैल्यू जो इंटर कर रहा था यूजर अपना नाम, उसको स्कैन करके किसी वेरिएबल में रख रहे हैं। यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ एंड के बाद यहाँ पर st लिखना है। ठीक है, ये जो वेरिएबल जिसके अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ पे आपको रन करा के दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने टर्बो सी को आपको यहाँ पे ओपन करना है अपने सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे आपको टर्बो सी को स्टार्ट करना है। यहाँ से चलना क्या है, आपको फाइल में जाना है और न्यू पे जाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। अब यहाँ पे अपने कोड को लिखना है, तो आपको सबसे पहले लिखना है हैश इंक्लूड studio.h, फिर आप लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पे लिखना है, हम लोग यहाँ पे इसको वाइड कर देते हैं, वाइड मैन, क्योंकि रिटर्न नहीं करेंगे। तो इस मैन मेथड को ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आप यहाँ पे एक क्लियर स्क्रीन मेथड लगा लेंगे ताकि आपका जो स्क्रीन है वो क्लियर हो। तो हम लोग लिखते हैं CLR SCR, ये जो हमारी मेथड्स होती है, लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। ये जो हमारी मेथड होती है CLR SCR, ये करता क्या है, हमारी जब हम इसको रन कराते हैं तो जो हमारी आउटपुट स्क्रीन आती है उस पर जो भी मैसेज होता है उसको क्लियर करता है, अनवांटेड मैसेज को। तो हमने क्लियर स्क्रीन लगा लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर नेम स्टोर कराना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैर, और इसको स्ट्रिंग टाइप का बनाना है तो हम लिखेंगे st और स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको हमको नल से इनिशियलाइज कर देना है ताकि हमारी कोई गार्बेज वैल्यू ना आए। मेक श्योर कि नल जो होती है कैपिटल लेटर में होता है। समझ में आ रहा है? तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना, और हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैसेज प्रिंट करना है, तो लिखेंगे प्रिंट
तो यहाँ पे आपको वो मैसेज डिस्प्ले करना है जो आपका स्क्रीन पे शो होगा, तो लिखेंगे एंटर योर नेम। इसके बाद आपको क्या करना है, सेमीकोलन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी यूजर इनपुट करेगा तो उस वैल्यू को स्कैन करना है, तो इनपुट स्टेटमेंट लगाना है, तो लिखेंगे स्कैन अप। स्कैन अप इसके अंदर आना है, तो सबसे पहले आपको डबल कोटेशन में ये हमारी जो st है वो स्ट्रिंग टाइप का बन गया, तो लिखेंगे %s। तो आपको लिखना है %s, ठीक है। फिर डबल कोटेशन, फिर कामा करके आपको लिखना है एम्परसेंड, और यहाँ पे st का जो भी आपकी वेरिएबल रहेगा जिसके अंदर स्टोर करेंगे, इस तरीके से। अब ये हो गया। अब ये जो पहले रन कराएंगे तो ये हमारा एंटर योर नेम स्क्रीन पे आएगा। जब भी आप अपना नेम एंटर कराएंगे तो st के अंदर स्कैन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको फिर से डिस्प्ले करना है, तो लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पर आप कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो तो कर सकते हैं, हेलो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ही आपका डिस्प्ले हो, जहां पर आप नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं वहीं पे आपको %s लगाना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये लिख लेना है डबल कोटेशन और फिर कामा, उसके बाद आपकी केवल वेरिएबल का नाम होगा जिसके अंदर आपने नेम स्टोर करा है st, फिर यहाँ पर सेमीकोलन। इसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न नहीं कराना है कुछ, क्योंकि हमने यहाँ पे वाइड दे दिया मेन के पास। मेन के पास हमने यहाँ पर क्या किया, वाइड दे दिया, तो रिटर्न नहीं कराना है। तो आपको यहाँ पे गेट सी एस मैसेज लिखना है, गेट सी एस। ये गेट सी एस क्या करता है, आपकी जो भी आपकी आंसर आएगा, रिजल्ट जो आएगा स्क्रीन पे, उसको होल्ड करता है, मैसेज को होल्ड करता है। जैसे इंटर योर नेम, इसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसलिए हमको गेट सी एस यहाँ पे मेथड लगाना पड़ता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो ये हमारी हो गई जो प्रिंटअप है, ये हमारी आउटपुट स्टेटमेंट हो गया, स्कैनअप जो है वो इनपुट स्टेटमेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको रन कराना है, तो सबसे पहले सेव करना है, फाइल में जाना है, यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप कोई नाम दे देंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे नाम दे दिया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डॉट सी लगाना है। अब आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये हमारा फाइल जो है सेव हो जाएगा। अब आपको इसको कंपाइल करना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, Alt F9 प्रेस करेंगे तो कंपाइल होगा। एक हमारा एरर यहाँ पे शो कर रहा है, इसको इंटर करेंगे तो एरर आपको यहाँ पे दिखाएगा, कैर लिखना है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो हम ये क्या करते हैं, CLR SCR को पहले हम इसको हटा देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे डिक्लेयर करते हैं। अब एक बार और सेव करते हैं, फिर इसको रन कराते हैं, तो कंपाइल करते हैं। देखिए अभी हमारा जो है एरर जो है वो हट गया, तो एरर आपकी कोई नहीं है, तो इंटर करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको रन कराना है, तो रन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल F9 प्रेस करना है। देखिए जैसे आप इसको रन कराएंगे तो स्क्रीन पे आपका मैसेज तो होगा, सबसे पहले इंटर योर नेम। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना नाम इंटर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने अपना नाम इंटर किया, ठीक है। अब आप फिर से इंटर कराएंगे तो देखिए हेलो अन्नी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट को सी लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।